अगर तुम अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग गोइंग अराउंड, तो ट्रस्ट में मेरी ये बात तुम्हारा परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर देगी। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही आगे भी करते रहें। देखो, लाइफ अपने आप में ही एक पूरी रोलर कोस्टर राइड है। तुम्हें नहीं पता होगा कि कल का दिन तुम्हारे लिए क्या लेके आने वाला है। आज तुम्हारा मूड एकदम अमेजिंग होगा, यू लाइक रियली हैप्पी, बट नेक्स्ट डे कल ही ऐसा कुछ हो जाएगा, यूल बी लाइक ये कैसे हो गया, मैं ना इसके लिए प्रिपेयर्ड था, ना मैंने इसके लिए कुछ सोचा था, आई नेवर एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, ये कैसे हो सकता है ना। वो हम सबके साथ होता है, और अगर तुम्हारे साथ रिसेंटली हुआ है देन लेट मी टेल यू, मेरे साथ भी रिसेंटली हुआ है। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास ना ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, ठीक है। अगर तुम बहुत परेशान हो गए हो ना उस एक इवेंट के बाद या उस डिस्कशन के बाद, सो आई वांट टू टेल यू दैट ये तुम्हारी लाइफ में किसी रीजन से हुआ है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली जो हमें पसंद नहीं आता, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन हमें आज ना वो समझ नहीं आता, बिकॉज आज हम उस हाई इमोशनल स्टेट में होते हैं वेयर वी आर एंग्री एंड वी आर फ्रस्ट्रेटेड एंड वी आर लाइक क्वेश्चनिंग कैसे हो गया, क्यों हो गया। बट ग्रेजुअली जब टाइम बीतता है ना, उसके साथ तुम रियलाइज करते हो कि ये मेरे साथ किसी रीजन से हुआ था और थैंक गॉड वो हुआ। ये मेरे साथ एक बार नहीं, कई बार हो चुका है लाइफ में। इट हैज हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अच्छा वो चीज इसलिए हुई थी, अच्छा ये चीज इसलिए हुई थी। वो होती रहती है, आज भी होती है, रिसेंटली भी हुई है। But I felt really bad about something, then I realized अच्छा ये हुआ है तो कोई रीजन जरूर होगा। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आई रियलाइज कि ये क्यों हुआ था। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ये सबने कहा है, हमारा लॉजिकल माइंड इसको नहीं मानता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, बट द फैक्ट इज आप इसको जान नहीं सकते, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और जब आप इसको मान लेते हो ना, ऑटोमेटिकली इन फ्यू डेज यू रियलाइज अच्छा राइट, दिस इज राइट। तो ये चेंज हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, that if something wrong is happening, start believing it's happening for a reason. One. Secondly, देखो जो होना था अब वो हो चुका है। तुम उसके बारे में रो सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, सबसे लड़ाई कर सकते हो, सामने वाले को कुछ बोल सकते हो, सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। पर कब तक, कितने दिन और करोगे? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, फिर क्या? एक पॉइंट पे आके ना यू विल रियलाइज कि इस चीज को जितना खींचते जाओगे ना, उतना तुम्हें ही दर्द हो रहा है। द मोर यू आर लाइक पिकिंग योर वुंड्स, इट्स पेनिंग यू, नॉट एनीबडी एल्स। किसी और को दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है। सो जितना ज्यादा, जितनी जल्दी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, तुम्हारे लिए उतना ही ईजी होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। सो चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो। जब तुम चीजों को छोड़ के आगे बढ़ोगे ना, सो अपने आप को तुम्हें कुछ समझाना पड़ेगा, और वो क्या है, I'm gonna tell you. That is कि लाइफ में तुम ये सब काम कर ही क्यों रहे हो? Why you're earning? Why you're talking to people? Why you're meeting people? जो भी सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? तुम लाइफ में जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा रीजन पैसा है, फेम है, नेम है, पावर है, तो ये चीजें तुम्हें बॉदर कर सकती हैं। पर अगर तुम्हारा रीजन ये सब है ही नहीं, you're not working to get something, you're working to give something. अगर तुम काम इसलिए कर रहे हो बिकॉज काम नहीं करना कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर तुम बात इसलिए कर रहे हो बिकॉज हमेशा चुप रहना कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर तुम बाहर इसलिए जा रहे हो बिकॉज घर में हमेशा रहना कोई ऑप्शन है ही नहीं, you're not going outside to get something, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, वो तुम्हारी मजबूरी है। जब तुम्हें समझ जाते हो ना कि उसके बिना तुम जी ही नहीं सकते, तो फिर तुम इसे कुछ पाने के लिए नहीं करते, वो करना तुम्हारी मजबूरी हो जाती है। एंड द मोर यू रियलाइज दैट वी आर ऑल बाउंड टू एक्ट, वी आर ऑल बाउंड टू, मतलब गीता में यही बोला गया है ना कि तुम कर्म ना करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यू तो मजबूर हो, तुम्हें करना ही होगा। तुम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते हो, बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती बिना कर्म के। सो व्हेन यू रियलाइज दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इट वाज बाउंड टू हैपन, ये मेरी मजबूरी है, मैं बिना करे तो जी ही नहीं सकता, तब तुम किसी और तरीके से पूरी दुनिया को देखते हो। You don't see this world from the point of view कि मुझे कुछ चाहिए इनसे, but you see from the point of view कि मुझे कुछ देना है, इसको मुझे करना है।
एंड जब तुम करने पे आ जाते हो तो तुम्हारे अंदर इच्छा ही क्या रह जाती है, फिर तुम्हें क्या ही गुस्सा दिला सकता है? बिकॉज सब कोई तो चाहता है ना तुम करो। कौन चाहता है कि तुम उनके लिए खाना ना बनाओ, तुम उनके लिए कुछ सेवा ना करो, तुम उनसे अच्छा ना बोलो? कौन चाहता है? ऐसे तो सब, मतलब एवरीबडी वांट्स यू टू डू थिंग्स, राइट? सो जस्ट डू इट, कर लो। देना करना तुम इतनी खुशी दे सकता है ना जो मांगना कभी नहीं दे सकता। एंड यू कैन ओनली नो इट व्हेन यू डू इट। जब तक तुम नहीं करोगे तुम नहीं समझ सकते इस बात को कि ये कौन सा फिलॉसफी है, कुछ पाने के लिए मत करो, बस करने के लिए करो। नहीं, करके देखो तो यार एक बार, जस्ट डू इट एंड सी। जब तुम ऑफिस जाते हो या अपने फैमिली मेंबर से मिलने जाते हो या घर पे आते हो, खाना बनाते हो, तुम इसलिए नहीं बना रहे बिकॉज मुझे किसी की अप्रिसिएशन चाहिए, बट तुम इसलिए बना रहे हो बिकॉज यू जस्ट वांट टू डू इट। व्हाट एल्स? और क्या करोगे अपने आप को ऑक्यूपाई रखने के लिए? और क्या करोगे? मोबाइल, टीवी? कब तक? अच्छा, मोबाइल टीवी में फंसे हुए फिर तो कॉन्वर्सेशन तुम्हारे लिए है ही नहीं। पर अगर तुम ये समझ चुके हो दैट इज ऑल बुलशिट, तो फिर तुम अगर मोबाइल टीवी नहीं देख रहे हो ना, तुम्हारे पास इतना खाली समय होगा कि यू विल बाउंड टू वर्क, एंड व्हेन यू विल वर्क you will do what you know, and that's all. खत्म, उधर ही खत्म हो जाता है. So yeah, this is how it is. शुरू करो करना, पाने के लिए नहीं, बस करने के लिए, and give what you can give. That's all, and the universe will bless you then. इसलिए मैं कहती हूँ faith. ये सब चीज गोल में आके कनेक्ट तभी हो जाएगी जब तुम फेथ रखोगे अपने अंदर. सो अगर तुम्हें फेथ है ना किसी एक पावर के ऊपर, सब चीज तुम्हारे लिए जुड़ जाएंगे. बिकॉज दैट वन पर्सन, दैट वन पावर, दैट वन भगवान, जो भी आप मानते हैं, they will bless you with what you deserve and what you should have. And तुम उनसे मांग नहीं रहे हो, वो तुम पे देते बरसाते ही जाएंगे because you will eventually get from the world. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ दो और तुम्हें कुछ ना मिले. ऐसा नहीं होता है. तुम दोगे तो मिलेगा. क्या मिलेगा? जो तुम्हारे लिए तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हें मिलना चाहिए. बिकॉज now you're not asking for something, you're not working for something. तुम बस कर रहे हो, और फिर जो आना है वो अपने आप आता जाएगा. और उसमें वो पीस है जो तुम कभी फील नहीं कर सकते हो. सो टू फील दैट पीस इनसाइड, टू फील दैट हैप्पीनेस इनसाइड, टू फील दैट पावर इनसाइड, प्लीज स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जस्ट गिविंग. कि ये तो मेरी मजबूरी है, ये तो मेरा बेसिक नेचर है, तो मुझे करना ही है, और मुझे जो मिलना है वो मेरे पास आ जाएगा. मेरे साथ इतनी बार हो चुका है कि क्या बताऊं. माई लाइफ इज एग्जाम्पल कि अगर तुम बिना कुछ चाहे कुछ कर रहे हो, so you will get what you should have. Okay, with that we'll end this video and hope it helped you, and if it did, don't forget to subscribe to the channel. We'll meet soon in the next one. Till then, bye, take care, and lots of love to all of you.